हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का। सो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिकेशन? सो द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी यानी कि एकदम फंडामेंटल रोल होता है किसी भी कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है? हम कोई इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई आइडिया है हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई इमोशन नॉलेज बिटवीन इंडिविजुअल। हम या तो इंडिविजुअल के बीच में यानी कि एक दूसरे पर्सन से डिस्कस करेगा, या फिर हम ग्रुप टू ग्रुप डिस्कस करेंगे टू अचीव अंडरस्टैंडिंग, ताकि क्या हो, हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, कोऑर्डिनेशन बैठ सके, कोलैबोरेशन हो सके। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। ऑब्वियसली जब ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा तो वो एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। अब हम यहाँ पे की ऑफ फंक्शन कम्युनिकेशन देखते हैं, मतलब की फंक्शन जो कम्युनिकेशन में हमें ज़रूरी होते हैं। सो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो ऑब्वियसली जो सबसे पहला कम्युनिकेशन का फंक्शन होगा वो क्या होगा? कम हमारे इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन हर इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो हर फैक्ट को शेयर कर सके, डेटा को शेयर कर सके, इनसाइट्स को। अच्छा, इनमें आप लोग एग्जाम्पल दे दे के इसको लेंथी क्वेश्चन बना सकते हो, पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सो फॉर दैट पर्पस मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं घुसाया है, पर ये पूरा सफिशियंट है। बस इसको एग्जाम्पल देकर आप थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा करके आप एग्जाम में लिख सकते हो। सो द सेकेंड की फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग द क्लैरिटी। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है यानी कि जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, वो इंश्योर करता है दैट मैसेज जो है वो अंडरस्टूड हो एज इंटेंडेड। जैसा बोला गया है, जैसे समझाने की कोशिश की गई है, वैसा ही वो समझ पाए दूसरा इंसान। थर्ड आता है डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि या तो किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करेगा टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉलेज, जो भी अपना डिसीजन बनाए। बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये कैसे इसमें हेल्प करेगा? फैसिलिटेट्स सोशल बॉन्डिंग। अब इससे क्या होगा? सोशल बॉन्डिंग इंटरेक्ट। अब हमारी लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो उसके लिए क्या होगा? हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारे रिलेशनशिप से वो स्ट्रांग बन सकते हैं। चाहे सोशल बॉन्डिंग हो, चाहे इमोशनली, हम क्योंकि हम इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे इंसान के साथ में। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इन्फ्लुएंसिंग। ऑब्वियसली बहुत की फंक्शन है। आपने देखा होगा मार्केटिंग जो काम होता है उसमें क्या होता है, हम लोगों का बेसिक काम यही होता है कि हम लोगों को सामने वाले को मैनिपुलेट करना होता है। हम सामने वाले को, हमारा जैसे कोई, लेट्स से मैं आप एग्जांपल भी दे सकते हो, लेट्स से हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो अब उसको आपको कंज्यूमर्स को सेल करना है आपको, तो वो आप मैनिपुलेट करोगे, उसको एड इस तरीके से बनाओगे कि वो इंसान वो खरीदे, तभी तो आपका धंधा चलेगा। सो आप इन्फ्लुएंस करोगे। यू हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग थॉट, बिहेवियर्स एंड एक्शन। अब सिक्स पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। इससे मतलब क्या है? आप देखो, जैसे कोई टीम वर्क है, तो अब जब उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, एक कोऑपरेशन होगा, तभी तो वहाँ पे जो काम वो लोग कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाएगा। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में क्या? इंश्योर टीम वर्क्स एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन वर्क प्लेस। कभी भी कोई वर्क प्लेस है तो वहाँ पे क्या होगा? जो टीम वर्क है उसका सिंक्रोनाइजेशन एक हो जाएगा वहाँ पर। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब इस पॉइंट्स में हम क्या कहना चाहते हैं? कम्युनिकेशन इज की टू एड्रेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली अगर एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होगी तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे हम उनको भी रिजॉल्व कर पाएंगे बातचीत कर कर। सो कंक्लूजन क्या हमारी सारी बात का निकला कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत असेंशियल है फॉर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल ग्रोथ। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज डिफरेंट पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? तो इसमें भी ना आप यही पॉइंट्स सारे जाएंगे जो आपने अभी मैंने लिखवाए हैं, इनको और डिटेल में, पर यहाँ पे मैंने फिर भी पॉइंट्स लिख दिए हैं जिससे आप उन्हीं को डिटेल में लिख सकते हो। इन्फॉर्मिंग, कोई भी एक्सप्रेशन हमारा जो भी है उसको, इमोशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी लोग को हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे पास अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो हम एजुकेटिंग यानी एजुकेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था वो सब। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन हमारा बहुत अच्छा होगा अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। हम सोशली इंटरेक्ट कर पाएंगे, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं। पर्सुएडिंग, अब इसमें क्या होता है ये मैंने लिख भी दिया है। इसका मेन एम ये होता है कि हम कन्विंस कर सके लोगों को
टेक अ पर्टिकुलर एक्शन और अडॉप्ट अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, यानी कि कोई भी एक व्यू पॉइंट है, हम लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं, हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप भी उसी तरीके से सोचो, आप भी उसी तरीके से समझो जैसा हम समझाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू कैन राइट इट प्रॉपरली इन द वे। अगर आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं डिटेल में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगे कि कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको टेक्स्ट वाला नहीं चाहिए, आपको सारा रिटन वे में आपको समझ नहीं आता हो, तो लेट मी नो व्हाट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, सो आई कुड इम्प्रूव माई वीडियोज।